दो अंकों से बनी एक संख्या में इकाई अंक दहाई से दुगना है यदि अंक पलटने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 27 अधिक है तो मूल संख्या का 50% क्या है। आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं कि जो भी है यहाँ दो अंकी की एक संख्या है, इधर वाले को इकाई और इसको दहाई बोलते हैं। वो अब यहाँ पर क्या है ना कि जैसे संख्या पूछेगा ना तो ऑप्शन वाइज बनाना बहुत आसान होता है, लेकिन उस संख्या का 50% पूछा जा रहा है आपसे। मतलब जो भी यहाँ ऑप्शन रहा होगा, जो भी यहाँ ऑप्शन रहा होगा, जो आंसर रहा होगा वो उसका 50 है, मतलब आधा है। तब 50 का मतलब आधा का मतलब हुआ कि अगर सच में ये ऑप्शन रहा होगा, मतलब आंसर रहा होगा, तो ये 18 नहीं होगा बल्कि 36 होगा, क्योंकि दुगना होना चाहिए। और अगर ये आंसर रहा होगा तो ये 36 नहीं रहा होगा बल्कि 72 रहा होगा, क्योंकि 50 ना दिया है आंसर। और ये अगर आंसर रहा होगा तो ये बल्कि 48 नहीं बल्कि 96 रहेगा, और ये वाला क्या चला जाएगा 126 चला जाएगा अगर आंसर रहेगा एक में से कोई तो, क्योंकि हमसे क्या पूछा गया है, संख्या नहीं बल्कि उसका 50%। तो 50% पूछा गया है तो 50% का मतलब आधा होता है। तो इसमें जो भी आंसर मेरा रहा होगा वो अगर 18 आंसर रहेगा तो संख्या क्या होगा 36। अगर 36 मेरा आंसर होगा तो संख्या क्या हो जाएगा 72। अगर 48 मेरा आंसर होगा तो संख्या हो जाएगा 96। तो अब आइए, उसने बोला कि दो अंकों से बनी एक संख्या में इकाई अंक दहाई से दुगना होना चाहिए। तो अगर मैं मान लूं कि ये मेरा संख्या है, अगर मेरा आंसर इनमें से कोई एक रहा तो संख्या तो इसी को हम कहेंगे। तो अगर मेरा इकाई अंक दहाई से दुगना है, क्या इकाई अंक दहाई से दुगना है? है। इकाई अंक दहाई से दुगना है, इकाई अंक दहाई से दुगना है। ये तो 3 अंक है तो इसी तो बातें नहीं करेंगे क्योंकि 2 अंक की संख्या है, तो बात खत्म हो गया। संख्या क्या है 36, तो संख्या अगर 36 आया तो उसका 50% क्या होगा 18, उसका 50% 18 होगा, क्योंकि हमसे यही बोला गया था। क्योंकि उसने बोला कि उसका 50% का मतलब आधा। तो अगर ये मेरा आंसर रहा, मतलब मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, जान तो नहीं रहा हूँ कि क्या आंसर है, लेकिन अगर ये रहा होगा आंसर तो इसका संख्या क्या कहलाएगा दुगना 36। अगर ये रहेगा तो इसका डबल 72। ये अगर रहता मेरा आंसर तो इसका डबल 96। और ये चूंकि हम बात कर रहे हैं संख्या पर, तो ये वाला मैं अगर मान लूं कि ये वाला मेरा आंसर लिखा होगा, और आंसर तो सच में इनमें से कोई एक जरूर लिखा होगा, तो मेरा संख्या क्या होगा, हम संख्या की बात करेंगे। तो संख्या पर उसने बोला ना कि इकाई अंक दहाई का दुगना होना चाहिए, तो ये कंसेप्ट इनमें से किसी पर लागू नहीं हुआ। मेरा संख्या क्या रहा 36, तो उस संख्या का आधा क्या रहेगा 18, तो आंसर क्या होगा 18। इससे पीछे वाला क्वेश्चन का थोड़ा सा एक स्टेप और नहीं बताए थे, आंसर तो ठीक था, एक स्टेप उसने कहा था, आंसर तो हमको पता चल गया था कि 36। एक लैंग्वेज उसने एक और बोला था कि उसने कहा था कि अगर जैसे पहला बोला कि इकाई अंक दहाई से दुगना है, अगर संख्या में उसके यदि अंक पलटने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 27 अधिक, यानी अगर मेरा संख्या 27 रहा होगा तो इसके अंक पलटेंगे तो क्या बनेगा 63। अब 63 देखना है कि क्या 36 से 27 अधिक है, तो 7 6 13, हाँ 27 अधिक है। सेकेंड वाला इक्वेशन भी प्रूफ होना चाहिए ना, वो डायरेक्ट जल्दीबाजी के चक्कर में भूल गए बोला, लेकिन ये ध्यान रखिएगा आंसर तो ठीक था, लेकिन दोनों इक्वेशन जो जो बोला गया है वो देख लेना है। पहला क्या बोला, इकाई अंक दहाई से दुगना है, तो हाँ है, इसके अंक पलटेंगे तो अंक पलटने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 27 अधिक होना चाहिए, तो अंक पलटेंगे तो 63 बनेगा, और ये जो 63 है ना वो 36 से 27 अधिक है। संख्या क्या है 36 है, लेकिन हमको संख्या नहीं पूछ के बल्कि उसका 50% पूछा था, तब उसका 50% 36 का 50% 18। अब बोलिए आगे, दो अंकों से बनी एक संख्या के अंकों का गुणनफल 8, यदि संख्या में 18 जोड़ दिया जाए तो अंक पलट जाते हैं। संख्या क्या है, अब देखिए संख्या डायरेक्ट पूछा है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, पीछे वाला में भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नए नए स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, दिक्कत थोड़ा सा बोलता है कि अंकों का गुणनफल 8 होना चाहिए, तो 8 एकम 8, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 8 एकम 8। पहला जो इक्वेशन था उसमें चारों ऑप्शन जो बोला वो सब था, क्योंकि अंकों का जो गुणनफल होगा ना वो 8 होना चाहिए, तो सब में इसके अंक से गुना करेंगे तो 8 आएगा। फिर बोला उसने कि अगर संख्या में 18 जोड़ेंगे ना तो उसका अंक बदल जाएगा,
18 अगर हम जोड़ेंगे तो हम शुरुआत तो यहीं से करेंगे। तो क्या मैं 18 में 18 जोड़ूंगा तो इसके अंक पलट जाएंगे? नहीं। क्या मैं 24 में 18 जोड़ूंगा तो अंक पलट जाएगा? हाँ। अंक पलटना किसको कहते हैं? 24 क्या बनेगा? 42। 26 क्या बनेगा? 62। तो 24 में 18 जोड़े तो बन गया 42। तो इसके अंक क्या हो गए? पलट गए। तो संख्या क्या है? 24 है। संख्या हमारा 24 है। इनका गुणनफल 8 आएगा। इनमें जब हम 18 जोड़ेंगे तो इनके अंक बदल जाएंगे, मतलब अंक पलट जाएंगे। तो मैंने 18 जोड़ा, अंक पलट गया, आंसर अंक पलट गया। तो संख्या क्या है? 24 है। और सिर्फ संख्या ही पूछा गया है, आंसर होगा 24। 2 अंकों से बनी एक संख्या में इकाई अंक 3 होना चाहिए। तो इकाई अंक 3 है, 3 है, 3 है, 4 ऑप्शन है। तथा अंकों का जो योग है ना, उस संख्या का 1/7 होना चाहिए। अंकों का योग संख्या का 1/7। तो अंकों का जब हम योग करेंगे, अंकों का जो योग होगा ना, वो संख्या का 1/7 होना चाहिए। जो भी अंकों का योग हम करेंगे उस संख्या का 1/7। तो पहले तो योग से पहले हम ये जानेंगे कि 1/7 का मतलब हुआ कि 7 से कटना चाहिए। तो 7 से ये नहीं कटेगा, 7 से ये नहीं कटेगा, 7 से ये नहीं कटेगा, 7 से सिर्फ यही कटेगा। क्योंकि 7 से कटेगा तब ना हम उसका अंकों का योग देखेंगे। पहले तो कटे कम से कम। तो ये 7 से इनमें से कोई भी नहीं कटेंगे। 7 से सिर्फ और सिर्फ 63। अब जो कहा है वो देख लीजिए। उसने बोला कि इकाई अंक 3 होना चाहिए, तो 3 है। अब उसका बोला कि अंकों का जो योग होगा ना, अंकों का योग, जैसे 6 और 3 9, अंकों का जो योग है वो कितना है? 6 और 3 9। तो अंकों का योग तो ठीक है, लेकिन अंकों का जो योग है वो संख्या का 1/7 होना चाहिए। तो संख्या कितना है? 63। क्या 1/7 करेंगे तो 9 आ जाएगा? हाँ आ जाएगा। संख्या कितना है? 63 है, 63 है। 2 अंकों से बनी संख्या में दहाई अंक इकाई अंक से 2 कम है। मतलब दहाई इकाई से 2 कम होना चाहिए। 2 अंकों से बनी संख्या में दहाई अंक इकाई अंक से 2 कम है। दहाई जो है ना, इकाई से 2 कम होना चाहिए। यदि संख्या के 3 गुना में संख्या के अंक पलटने पर प्राप्त संख्या का 6/7 अगर जोड़ दें तो 108 प्राप्त होगा। मूल संख्या के अंकों का योग क्या होगा? पहली बात तो ये कि इधर उधर काम करके 108 लाना है। तो 108 क्या है ये? इसमें क्या क्या गया होगा? तो ऐसे हम तोड़ेंगे तो दिखेगा। देखिए, बेसिक से नहीं बता पाएंगे क्योंकि बेसिक बहुत लंबा होगा, आप उसका एग्जाम में सॉल्यूशन नहीं कर पाएंगे। तो पहले कोशिश करिएगा कि यहीं से कुछ करें हम। तो हम तोड़ सकते हैं इसको। 12 9 108 होता है। तो 12 9 108 होता है का मतलब हुआ कि 4 तिया 12 भी है और 3 तिहाई 9 भी है। तो 3 3 3 और एक 2 नजर आने वाला है। ठीक है, 3 और 3 और फिर वो 2 नजर आने वाला है। तो देखिए, इसमें 3 नहीं होता है, इसमें 3 नहीं होता है, इसमें 3 होता है लेकिन इसमें 2 नहीं होता है। तो आंसर 6। अब ये आपके लिए घर मेहनत बढ़िया से किया हुआ रहेगा तबे पॉसिबल है, नहीं तो फिर हम आपको बेसिक से बना के दिखा देते हैं, फिर आप कैसे करेंगे। तो वो 108 को देखते ही यूनिट डिजिट के सहारा लेकर के हमने यहाँ पर कुछ सोचने का प्रयास किया और कुछ नहीं किया। दूसरी बात ये है कि आप अभी नंबर सिस्टम ही पढ़ रहे हैं तो इसमें साफ बता दिया गया है कि 3 से काटना किसको कहते हैं, 9 से काटना किसको कहते हैं, 4 से क्या है, उसी का सहारा लेकर के हमने इसको सोच पाया और कुछ नहीं किया। और अगर आप यहाँ पर और ऐसे सोचने लगे, अब संख्या के हिसाब से देखिए, सोच डेवलप करना एकदम जरूरी है। क्योंकि अभी आप स्टूडेंट लाइफ में है और आपको अभी शायद समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन 2-4 साल 5 साल गुजरेगा ना तो आपको पता चलेगा कि एक नंबर पर आपका पोस्ट चेंज हो जाएगा, एक क्लर्क बनेगा, दूसरा ऑफिसर बन जाएगा, ये होगा। और वो यही सब सवाल वहां पर इसी का वैल्यू होता है। जैसे आपको अभी आप पढ़े होंगे तो 25 में आपके पास पता नहीं कितना बनता होगा, लेकिन हम आने वाला समय की बात कर रहे हैं जब आप पढ़ेंगे सीजीएल, जैसे हम सीजीएल की बात करें क्योंकि ऑफिसर रैंक है यहाँ पर। तो 25 में 20 क्वेश्चन का फिर कोई वैल्यू नहीं है, कोई भी वैल्यू नहीं है। अभी नहीं, अभी आपको समझ नहीं, अभी तो आपका 10 नहीं बनेगा सीजीएल का सवाल। अरे समझ में आने वाला समय में जब आप ढंग का सीख लिए, नॉलेज ले लिए, तो 20 क्वेश्चन का कोई वैल्यू जाएगा ही नहीं, इधर सब बनाता होगा। अब आएगा ऐसा ऐसा सवाल
और ऐसे ऐसे सवाल में जो टाइम बचा लिया उसका कुछ और, जो टाइम नहीं बचा पाया उसका कुछ और। तो ये होता है घर पर मेहनत करने का नतीजा। घर पर मेहनत करिएगा तो मैं जो आपको बात नहीं भी बता पा रहा हूँ या नहीं समझा पा रहा हूँ उस बात को भी आप समझेंगे और आप उसके हिसाब से ही रिजल्ट देंगे। तो एक तरीका तो हमने यहाँ से देख लिया 6। अब हम दूसरा तरीका ऐसे सोचते हैं कि हमसे क्या कहा गया है, अंकों का योग, अंकों का योग 6 होना चाहिए, 7 होना चाहिए, 8 होना चाहिए, 9 होना चाहिए। उसने साफ कहा है कि जो भी अंक रहा होगा उसको जोड़ेंगे ना तो 6 आ जाए, मतलब आंसर अगर 6 हुआ तो 6 आ जाए, अगर 7 हुआ तो 7 आए, 8 हुआ तो 8 आए, 9 आया तो 9 आए। तो अंकों का योग तो पता चल पा रहा है कि हाँ ऐसा कुछ कह रहा है। लेकिन उसमें एक बात और बोला था कि 2 अंकों से बनी एक संख्या में उसका जो दहाई अंक होगा ना, मतलब सेकेंड वाला दहाई अंक जो होगा ना वो इकाई से 2 कम होना चाहिए। दहाई सेकेंड वाला अंक फर्स्ट वाले अंक से 2 कम होना चाहिए और उसको हम जोड़ें तो 6 आना चाहिए। तो पॉसिबिलिटी बताना है कि क्या क्या पॉसिबल है। तो पहले तो हमको दिख रहा है 4 और 2 6, इसका दहाई अंक इकाई से 2 कम होना चाहिए, मतलब ये वाला इससे 2 कम होना चाहिए, 2 कम है। और कुछ सोच सकते हैं 2 कम भी होना चाहिए। 6 तो हम कैसे पूरा सकते हैं, 5 और 1 6, लेकिन क्या वो 1 कम है? नहीं। 3 और 3 6, क्या वहां पर कम है? नहीं। तो हमको यही सोच डेवलप करना होगा। अगर हम ऐसा सोच रहे हैं, जैसे हम ये 42 भी कह सकते हैं, लेकिन 42 क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि उसका इकाई जो है वो दहाई से 2 कम हो जाएगा, जबकि सवाल में है कि उसका दहाई इकाई से 2 कम होना चाहिए। तो हाँ क्या बोले, 38 मतलब 39, तो उनको जोड़ने पर क्या आना चाहिए? 6 भी आना चाहिए। और ये तो 9 में हो गया डिफरेंस। कितना बोले? 35। हाँ 35। तो ई भी देखिए 5 और 3 8, जोड़ने पर 6 तक रहना है। ठीक है, जो भी आप सोच रहे हैं अच्छी बात है, इसी को घरे मेहनत से सोचना है बाबू। आइए अब 6 के बारे में तो यही सोच पाए। अगर मेरा किस्मत खराब होगा तो आगे वाला आंसर होगा और फिर हर बार आपको ऐसे ही सोचना पड़ेगा। और अगर मेरा ठीक ठाक होगा तो हम पहले के बारे में सोचे और जो बोला है अगर हम कर पाए तो आंसर मेरा यही हो जाएगा। तो उसने पहला तो हमने इसके बारे में सोच लिया कि इस अंकों का योग से रिलेटेड सिर्फ यही सोचा जा सकता है और कुछ नहीं। अब उसने कहा कि यदि संख्या के 3 गुना में अगर मेरा संख्या यही होगा तो इसका 3 गुना क्या होगा? 24 दिया 72। इसके संख्या के 3 गुने में अंक पलटने पर प्राप्त संख्या, इसका अंक पलटेंगे तो कितना? 42। उसका 6/7, 6 7 7 6 42, 6 6 36। 36 बोल रहा है ना कि अगर 36 जोड़िएगा ना तो 108 आता है जी। आइए गया 108, ठीक है ना। तो ये मेरा किस्मत भी ठीक था कि ऑप्शन फर्स्ट था, ठीक है ना। और अगर यही ऑप्शन इधर रहेगा तो आपका तो मुसीबत का सामना करना ही है। और रहा सवाल बेसिक का, तो आप बेसिक से भी 4-5 मिनट तो टाइम ले लीजिएगा, उससे मतलब बहुत बढ़िया प्रैक्टिस करिएगा तो 3 मिनट 2.5 मिनट तो जाएगा ही जाएगा। अब थोड़ा सा सोचते हैं इनके बारे में कि शायद सोचा जाए। इनके बारे में कोई संख्या है आपके नजर में जिनको जोड़े तो 7 आए, लेकिन उनका डिफरेंस मतलब दहाई इकाई से 2 कम ही होना चाहिए? है कोई नजर में? 7 के बारे में अपने से सोच के देखते हैं। 5 और 2, 5 2 7 होता है ना, लेकिन हमको 2 ना कम चाहिए था तो 2 कम तो हो नहीं पाया। और कुछ सोच पाएंगे? नहीं। तो इसको सोच के हिसाब से भी हटाइए। 8 के बारे में सोचिए। 8 के बारे में कितना? 5 और 3 8 हुआ, लेकिन डिफरेंस 2 होना चाहिए। इस बात को भी ध्यान रखिए ना। हाँ 5 3 8 दहाई अंक इकाई से, हाँ बिल्कुल सही। 8 के बारे में ये हो रहा है और कोई पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पर ये जो बोला था वो करना पड़ेगा आपको। तो उसने बोला था कि जो भी संख्या है उसके अंक अगर हम पलटेंगे तो बनेगा 53। पहले तो संख्या का 3 गुना करिए, तो संख्या का 3 गुना करेंगे ना तो 105 डायरेक्ट हो गया। अब हमको 108 ही पुराना था तो अब ये तो हो नहीं पाएगा। 9 के बारे में सोच के देखिए। 72 तो दिख रहा है लेकिन 2 डिफरेंस नहीं दिख रहा है। 7 2 9 होना चाहिए था, 6 3 9 होना चाहिए था,
4 5 9 होना चाहिए था, यही ना हो सकता है? क्या इनके बीच में डिफरेंस 2 था? नहीं, तो सही में यही है। अब अगर यही ऑप्शन इधर रहेगा तो टाइम बर्बाद होगा, लेकिन आप आराम से, लेकिन इसी मेथड से पहुंचिएगा, क्योंकि अगर ये मेथड से नहीं पहुंचिएगा तो मैं अभी आपको बना के दिखा देता हूं कितना लंबा जाएगा। बेसिक से देखिए, 2 अंकों से बनी एक संख्या में, अब याद रखिएगा फिर से पीछे हम जब बेसिक से पहला क्लास में बताए थे तो संख्या के बारे में हमने ये कहा था कि 10x + y होता है और समझा चुके थे कौन कौन का होगा, लेकिन इस बार नहीं कर पाएंगे ऐसा। x और y नहीं सोचेंगे। क्यों नहीं सोचेंगे? क्योंकि इकाई और दहाई के बीच में कोई ना कोई रिलेशन है, और जब भी कोई ना कोई रिलेशन बैठा दिया जाता है उसको x और y मतलब 2 टर्म के बीच में नहीं सोचा जाता है, एक ही टर्म के बारे में सोचा जाता है, एक ही टर्म के बारे में। x तो x, y तो y के बारे में सोच रहा हूं। तो अब आपको 10x + y मतलब ये तो फॉर्मेट रहेगा, लेकिन x और y के रूप में अब नहीं रहेगा। अब क्यों नहीं रहेगा ये भी सुन लीजिए, क्योंकि इकाई अंक और दहाई अंक के बीच में अगर कोई रिलेशन बना हुआ है, रिलेशन का मतलब कम है, अधिक है, दुगना है, 3 गुना है, आधा है, ऐसा कुछ रिलेशन इसी को कहते हैं। अगर ऐसा है तो दोनों या तो x के बारे में सोचिए या तो y के बारे में सोचिए, और अगर दोनों हट के है तो एगो x है और दूसरा y है, ऐसा सोचा है। तो पहली बात तो ये खत्म हो गया। अब उसने बोला था ना कि 2 अंकों से बनी एक संख्या में दहाई अंक इकाई से 2 कम होना चाहिए। तो अगर मैंने इकाई अंक माने यूनिट डिजिट, इकाई अंक अगर मैंने x किया तो हमारा जो दहाई अंक होगा x - 2 होगा, कम होना चाहिए, 2 कम होना चाहिए। तो संख्या क्या है? तो संख्या क्या होगा? संख्या 10 किसके साथ सटता है? दहाई के साथ। 10 किसके साथ सटता है? दहाई के साथ। तो ये रहेगा मेरे पास। देखिए यह चीज आना लिखे सेम है, 10x + y, बस फर्क है कि यहाँ पर दहाई अंक में x रहता था, इस बार दहाई अंक में क्या है? x - 2 है। तो एक संख्या x है, इकाई अंक अगर x है तो दहाई अंक x - 2 है, और दहाई किसके साथ जाएगा? 10 के साथ। तो ये आया, हम संख्या तो सोच लीजिए। सॉल्यूशन अगर हम करना चाहेंगे तो 10 एकम 10, 10 गुना के 20 प्लस x, प्लस है 10 और 1 11x - 20। कुछ कोचिंग में ये रटवाया जाएगा आपको कि इसको याद करके रखो, तो याद करते हैं तो अच्छी बात है। देखिए होता क्या है ना कि आप जितना ज्यादा वैल्यू आप याद करेंगे, जितना ज्यादा वैल्यू को आप मेहनत करके रखेंगे, आपका रैंक बढ़ेगा, आपको नौकरी तो मिलेगी, इसमें डाउट नहीं है, लेकिन आप बेहतर जगह पर जाएंगे। ये होता है ज्यादा मेहनत का फल। कम मेहनत का फल है कि आप जैसे तैसे कोई नौकरी मिला, ज्वाइनिंग किए और लाइफ उसी में गुजार दिए, लेकिन बहुत मेहनत किए तो अच्छा रैंक और लाइफ का लेवल चेंज हो जाएगा। तो 2 अंकों से बनी एक संख्या में दहाई अंक इकाई अंक से 2 कम है, चेंज करके रखिए। यदि संख्या के 3 गुना में, अभी तो संख्या हमारे पास ये, अब शुरुआत करिए यहां से, 11x - 20, संख्या के 3 गुना में, संख्या के 3 गुना में संख्या के अंक पलटने पर, संख्या के अंक पलटने का मतलब समझ रहे हैं? x यहां जाएगा और x - 2 यहां जाएगा, तो हम पलट रहे हैं इस जगह पर, वहां मत पलटिएगा, इक्वेशन और खराब होते जाएगा। अरे समझ में, जो कैलकुलेशन नहीं भी होना चाहिए उसमें ऐड होते चल जाएगा, तो आप इसको बगल में पलटिए। तो इसको अगर हम पलटेंगे तो बनेगा 10x + x - 2, तो 10 और 1 11, 11x - 2 इतना रहा। ये छोटा हो गया, यहां करते तो मुश्किल होता। संख्या के अंक पलटने पर प्राप्त संख्या का 6/7 जोड़ दें। तो संख्या के अंक पलटने पर प्राप्त संख्या ये है, इसका 6/7 आपको जोड़ना है, यानी आपको 11x - 2 का 6/7 अगर आप जोड़ देंगे तो आपको मिलने वाला है 108। अब पहले तो ये गुना हो लेगा, तो 11 तिया 33 x 20 तिया 60 प्लस ये वाला 6 से इसमें जाएगा ना, या फिर एक काम करिए थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, 6 एकम 6, 6 8 48, नहीं कोई दिक्कत नहीं, हो गया। यहां पे कर लेंगे, छोड़ दीजिए।
यहाँ देखिएगा 6/7, 6 हमने यहाँ पर करके यहाँ थोड़ा सा सॉल्यूशन को हमने कम किया, तो ये वाला हमने इसके साथ किया क्योंकि ये इसका ऐड करना था। अच्छा, ऐड करने के बारे में कह रहे हैं क्या? कॉमन काटेंगे, छोड़ देते हैं और क्या। चलिए 6/7 बराबर 108। तो यहाँ तक तो सॉल्यूशन अभी हम कर लिए। अब हम यहाँ से जब सॉल्यूशन कर लिए तो अब हम यहाँ पर इन दोनों को गुना करेंगे। तो यहाँ गुना करेंगे तो 11 छक 66x माइनस 6 गुना के 12 बटा में 7, ये वाला है बराबर 108। एलसीएम लीजिएगा तो 7 बन जाएगा और इस 7 से इसमें अब गुना होगा तो 7 3 21, 7 3 21 और 2 23, x माइनस 7 छक 42 प्लस। अब आपको पता है कि एलसीएम का मतलब होता है कि नीचे 1 था इसलिए 1 से 7 में गुना की भाग दिए, 7 आ गया, 7 से इसमें गुना कर दिए थे तो 7 से गुना किए थे तो ये आया था, लेकिन 7 से जब इसमें हम भाग देंगे तो 1 जाएगा और 1 से इसमें गुना करेंगे तो वही रह जाएगा। तो 66x माइनस 12 बराबर 108। उस जगह काट देते तो और छोटा हो जाता, और छोटा होता इससे। अब आइए इनके बारे में सोचिए, तो ये 200 और ये 66 31 है यानी 291, ठीक है ना? 66x, हाँ 297 रहा। और ये वाला देखिएगा अब यहाँ गुना होगा इसके साथ और ये माइनस है, यहाँ जाकर के प्लस होगा। और उससे भी पहले यहाँ 12 भी दिख रहा है तो माइनस और माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का। तो पहले एक लाइन और लिख देते हैं जो कि नहीं लिखेंगे, काट देते तो 1-2 लाइन और छोटा होता। तो यहाँ देखिएगा पहले x वाला के काम करिए, तो ये आया 297x माइनस 420 और 12 जोड़ेंगे तो कितना होगा 432, माइनस और माइनस प्लस लेकिन साइन माइनस का 432, यहां तक काम हो गया बराबर। इस 7 से हम यहां गुना करेंगे तो गुना करेंगे तो 7 8 56, 7 8 56, 7 एकम 7। ये माइनस है, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस है इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो जब हम जोड़ेंगे तो ये आएगा 297x बराबर 6 और 2 8, 5 और 3 8, 7 और 4 11। अब लगभग 300 है, ठीक है? तो 300 के हिसाब से लगभग 1200 दिख रहा है। तो हमको लग रहा है कि 7 चौका 28, 4 बार तो चलिए जाएगा इकाई अंक, जबकि चलिए जाएगा तो 7, इसको मैंने काट लिया कै बार में 4 बार में। x का वैल्यू कितना लाया 4, थोड़ा यहाँ काटते ना तो कुछ कम हो जाता ना, थोड़ा कैलकुलेशन कम होता, लेकिन इतना तो करना ही पड़ेगा। तो x का मान क्या आया 4 आया, तो x का मान 4 आया का मतलब मेरा इकाई अंक 4 आया। तो 4 में से 2 गया तो कितना बचा 2, ये ना हुआ। तो इसका मतलब हुआ कि इकाई अंक 4 और दहाई अंक 2, तो 2, तो यहाँ पर इकाई अंक आया मेरे पास 4, दहाई अंक आया 2। तो हमसे बोला गया कि उनके अंकों का योग बता दीजिए, जो भी आया होगा उनको आप जोड़ करके बता दीजिए। तो जैसे ही उनको हम जोड़ेंगे इकाई अंक 4 लिखेंगे, लेकिन दहाई की जगह पर यही दिखाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आंसर आएगा 4 और 2 6। तो आपको इतना करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। अब थोड़ा सा इस जगह पर कुछ कम यहाँ हो सकता था, और कम आपको थोड़ा सा इसलिए दिख रहा है क्योंकि कुछ सॉल्यूशन मैंने इधर सॉल्व किया, इसलिए ये बहुत मुश्किल है। जो शुरुआत में समझाए हैं वो मेहनत बहुत ज्यादा है, सॉल्यूशन बहुत कम है। तो मेहनत अगर बहुत ज्यादा कर लेंगे तो आपका सॉल्यूशन कम हो जाएगा, और अगर आप मेहनत नहीं ज्यादा करेंगे तो सॉल्यूशन तो ज्यादा जाएगा।